पाकिस्तान फरवरी 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेगा, पर भारत ने अपनी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया है और इस पर पाकिस्तान पूरी तरीके से बिफर गया है। हरभजन साहब अभी कह रहे हैं ना हम नहीं आएंगे। मेरा इनको चैलेंज, अब आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना है तो मुझे बताए, मुझे फिर ले लिया भाई, तेरा चैलेंज ले लिया क्यों है। पाकिस्तान का कहना है कि हिम्मत हो तो ऐसा करके दिखाओ। अगर हमारे प्लेयर वहां पे जाके सेफ नहीं है तो नहीं भेजेंगे टीम। आप मत खेलो हमारे साथ, आपको खेलना है खेलो, मत खेलो नहीं तो हमने कह दिया ना कि फिर हम भी सोचेंगे ना आने का। आप कह रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं आऊंगा कि सिक्योरिटी इशू है, फिर आप कह रहे हैं मैं आईसीसी खेलने के लिए आऊंगा। बात यहाँ तक की जाने लगी है कि भारत को इसकी सजा भोगनी पड़ेगी। भारतीय टीम पाकिस्तान अगर नहीं खेलती तो फिर पाकिस्तान टीम भी कभी किसी टूर्नामेंट में भारत के साथ मुकाबले नहीं आएगी। परंतु क्या ऐसा संभव है? क्या आईसीसी को अपनी शर्तों पर चलाने वाले भारत को आईसीसी पाकिस्तान भेजने पर मजबूर करेगी या फिर पाकिस्तान से ही चैंपियंस ट्रॉफी छीन ली जाएगी? इसके अलावा क्या झेलना पड़ता है भारत को पाकिस्तान जाने पर? क्यों नहीं जाएगा भारत पाकिस्तान? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिकेट जगत में इस समय बवाल मचा हुआ है कि भारत ने पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से मना कर दिया है सिक्योरिटी रीजंस का हवाला देते हुए, और ऐसा ना ऑफिशियली घोषित हो चुका है। इस रविवार यानी 10 नवंबर को पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने बताया कि उन्हें आईसीसी की ओर से एक आधिकारिक मेल प्राप्त हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि बीसीसीआई ने उन्हें सूचित किया है कि उनकी टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान यात्रा तो एटलीस्ट नहीं करेगी। और यह बयान भी तब आता है जब इसे ठीक 2 दिन पहले यानी 8 नवंबर को कहा गया था भारतीय मीडिया में यह बात चल रही है कि उनकी टीम पाकिस्तान में यात्रा नहीं करेगी। लेकिन भारत ऐसा क्यों कर रहा है? आखिर उसे ऐसा क्या मजा मिल रहा है इस सो कॉल्ड गेम स्पिरिट को बिगाड़ कर? भारत ऐसा अपने खिलाड़ियों के लिए कर रहा है जिसे डिटेल में ना हम आगे समझेंगे, पर अभी ये समझते हैं कि भारत के मना करने पर पाकिस्तान ने क्या क्या किया। पाकिस्तान क्रिकेट ने पहले तो इस मुद्दे के ऊपर अपनी सरकार का मार्गदर्शन मांगा और 12 नवंबर को पीसीबी ने आईसीसी को पत्र लिखते हुए ये कहा कि वो हाइब्रिड मॉडल को ना स्वीकार नहीं करेंगे और भारत को पाकिस्तान ना आने का कोई ठोस कारण अवश्य ही देना होगा। इसके साथ ही पीसीबी ने आईसीसी को नियम का हवाला देते हुए ये लिखा कि यदि भारत नहीं आता तो खेल को जब्त मानना चाहिए और विरोधी टीम को उसके अंक मिलने चाहिए, जैसा कि 1996 में हुआ था जब ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका जाने से मना कर दिया था और श्रीलंका के सारे मैचेस श्रीलंका में थे तो उनको ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के 2-2 पॉइंट्स मिल गए थे। तो इसका साफ साफ अर्थ ये हुआ कि ये भारत को ट्रॉफी से बाहर करने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी न्यूज़पेपर डॉन में छपी अटकलों के अनुसार पाकिस्तान स्वयं को वैश्विक स्तर के आयोजनों से पीछे हटा सकता है या फिर भारत के सामने किसी भी आईसीसी या एशिया कप में खेलने से मना कर सकता है। इसी बात का दावा ना पूर्व पाकिस्तानी कप्तान रशीद लतीफ ने भी किया था। पीसीबी इस सब मामले में बीसीसीआई पर यह आरोप लगा रही है कि इससे पूर्व किसी भी मीटिंग में बीसीसीआई ने ना इस पर आपत्ति नहीं जताई थी, तो अभी अचानक से ऐसा करने से उसे लाखों का नुकसान होगा क्योंकि वो रावलपिंडी, लाहौर और कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना पहले से ही प्रारंभ कर चुके हैं। फिर एक रिपोर्ट तो ये भी कह रही है कि पीसीबी बीसीसीआई के ऊपर कानूनी कार्यवाही भी कर सकती है जिसके लिए आईसीसी विवाद समाधान समिति से संपर्क किया जा सकता है पीसीबी के द्वारा। इस सब के तरफ एक सवाल ये भी उठता है कि आईसीसी इन सब पर कैसा फैसला ले सकती है, उसके पास कौन कौन से विकल्प हैं, तो चलिए उसे समझते हैं। आईसीसी के सामने जो पहला विकल्प है वो है हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाएगा जिसमें 15 में से 5 मैच यूएई में खेले जाएंगे। दूसरा विकल्प है पूरे के पूरे टूर्नामेंट को दूसरे देश में करा दिया जाए जिससे पीसीबी इससे हट सकता है। और तीसरा विकल्प है इस ट्रॉफी को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर यह बात जाननी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आईसीसी बिना भारत के टूर्नामेंट का सोच भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि भारत के ना होने से आईसीसी को भारी नुकसान हो सकता है। इसके साथ साथ अगर भारत को हटाया जाता है तो आईसीसी के पास से प्रसारण अधिकार भी चले जाएंगे, इसलिए भारत के बिना यह प्रतियोगिता संभव नहीं है। आखिर आईसीसी इतने दबाव में क्यों है? आईसीसी में भारत की इतनी साख क्यों है? और अभी हाल ही में ऐसा क्या हो रहा है जिससे बीसीसीआई और आईसीसी पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है? तो चलिए इसे ना अगले अध्याय में जानते हैं।
देखिए, भारत ने तो कह दिया कि उसकी टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी और कदाचित अब आईसीसी बीसीसीआई को कहेगा कि भारतीय टीम को पाकिस्तान भेज दिया जाए। देखिए, भारत ने तो कह दिया कि उसकी टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी और कदाचित अब आईसीसी बीसीसीआई को कहेगा कि भारतीय टीम को पाकिस्तान भेज ही दिया जाए, दबाव डालेगा। पर भारतीय टीम आईसीसी के कहने पर भी पाकिस्तान जाएगी या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आईसीसी में भारत की कितनी सुनी जाती है, कितनी चलती है। पर इसे जानने से पहले ये जान लेते हैं कि अगर भारत पाकिस्तान खेलने नहीं गया तो सिचुएशन क्या होगी। तो जी बात ऐसी है कि भारत इस पर हाइब्रिड मॉडल अपनाने के लिए कह रहा है, जिसके अंतर्गत भारत के जो मैचेज है ना वो दुबई में करवा दिए जाएंगे। परंतु पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान के इस समय गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने हाइब्रिड मॉडल का उपयोग करने से इनकार कर दिया है। अगले 2 सालों में भारत 2 और आईसीसी के इवेंट्स को होस्ट करने वाला है। 2025 में महिला वनडे विश्व कप और उसके 1 साल बाद पुरुषों का T20 विश्व कप। अगर भारत पाकिस्तान नहीं जाता तो इससे इन दोनों टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खेलने के फैसले पर असर पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त अगर पीसीबी हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानता है तो इससे बीसीसीआई के साथ कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, जिससे आईसीसी मुश्किल स्थिति में आ सकता है, क्योंकि भारत आईसीसी के लिए कैश काउ है। तो ऐसी स्थिति में आईसीसी द्वारा किसकी मानी जाएगी, भारत की या पाकिस्तान की? तो जी आईसीसी के जो चीफ है ना करंट, जय शाह, वो एक भारतीय ही है। आईसीसी में आज बिना भारत के पूछे कुछ नहीं हो रहा है। बीसीसीआई इतना महत्वपूर्ण हो चुका है आईसीसी के लिए, परंतु क्यों? इसे जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि बीसीसीआई की आईसीसी में रेपुटेशन क्या है। देखिए, गांव में ना कहावत है, दूध देने वाली गाय अगर लात भी मार देना तो उसे चारा ही खिलाया जाता है। सेम यही स्टोरी बीसीसीआई और आईसीसी की है। आईसीसी की 90% इनकम का सोर्स इंडिया है, भारत है। इसीलिए आईसीसी को बीसीसीआई की हर बात माननी ही पड़ती है। ऑलमोस्ट भारत क्रिकेट के लिए सबसे बड़ा टेलीविजन का बाजार भी है। खेल के लगभग 75% फैंस इसी क्षेत्र से आते हैं। 2014 के आसपास आईसीसी ने बीसीसीआई, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर बिग 3 नाम से ग्रुप बना दिया था और इस ग्रुप के तीनों देशों को उनके योगदान के आधार पर आईसीसी के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा दिया जाता है। साल 2015 से 2030 के लिए कुल राजस्व का 20.3% भारत को मिला, 4% के करीब इंग्लैंड को और 2.7% ऑस्ट्रेलिया। परंतु अभी 13 जुलाई को संपन्न हुई बैठक में बीसीसीआई को 2024 और 2027 के बीच का जो सत्र है उसमें आईसीसी के जो सालाना रेवेन्यूज थे यानी कि $600 मिलियन, उसका 38.5% हिस्सा मिलेगा। इससे ये क्लियर हो जाता है कि 2014 के जो आसपास जो बिग 3 बना था ना, वो अब बिग 1 हो चुका है। कोई भी अन्य क्रिकेट बोर्ड इसके आसपास भी नहीं ठहरता है। इंग्लैंड का जो क्रिकेट बोर्ड है ना, उसको 6.89% हिस्सा मिल रहा है अब, और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को 6.25% की हिस्सेदारी है। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस सूची में अब 4थे नंबर पर है, जो कुल रेवेन्यूज का 5.75% हिस्सा ही पाएगा। और इस सिचुएशन से आप बीसीसीआई के स्टेटस का अंदाजा लगा सकते हैं। परंतु बीसीसीआई ने पोजीशन और स्टेटस बनाया कैसे? क्योंकि एक दौर तो वो भी था जब बीसीसीआई के अध्यक्ष एनकेपी साल्वे को लॉर्ड्स में 1983 के विश्व कप के लिए 2 अतिरिक्त टिकट तक नहीं दिए गए थे। एक समय वो भी था जब 1983 का विश्व कप जीतने के बाद जब भारतीय खिलाड़ी वापस आए तो बीसीसीआई के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि उनका स्वागत कर सके या उनको ट्रीट दे सके। तब लता मंगेशकर ने अपना एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया था और उससे जो पैसा मिला था उसको खिलाड़ियों के स्वागत में लगाया गया था। ये सिचुएशन तब बदलने लगी थी जब जगमोहन डालमिया ने बीसीसीआई सचिव के रूप में 1997 में आईसीसी अध्यक्ष का चुनाव जीता था। डालमिया ने टूर्नामेंट का आयोजन और मार्केटिंग इतने ढंग से की थी कि सन 2000 में जब डालमिया ने आईसीसी का कार्यकाल समाप्त किया तब तक आईसीसी की संपत्ति बढ़कर $16 मिलियन हो गई थी। इसके बाद 2008 में बीसीसीआई ने आईपीएल का आयोजन शुरू किया था। तब से आज तक भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा इस क्षेत्र में। शुरू में बीसीसीआई अपने मैच दिखाने के लिए दूरदर्शन को 5 लाख रुपए देती थी। आज बड़े बड़े चैनल्स बीसीसीआई के पीछे घूमते हैं कि उन्हें स्ट्रीमिंग के राइट्स मिल जाएं। आज तो सिचुएशन ऐसी है कि जिस टीम की फाइनेंशियल सिचुएशन खराब होती है वो सोचती है कि उसका केवल एक मैच भारत के साथ हो जाए। तो ऐसे में सोच लीजिए कि आईसीसी किसका पक्ष लेगा, भारत का या पाकिस्तान का। परंतु चलिए, इस टेक्निकल स्थिति से इतर भारत के पाकिस्तान ना जाने के और क्या कारण है? क्या होता है भारतीय खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तान में, वो आगे देखते हैं। देखिए, अब तक आप लोग कदाचित भारत पाकिस्तान क्रिकेट के बीच की तनावपूर्ण स्थिति को और भविष्य में इन दोनों के बीच क्या हो सकता है, इन दोनों ही बातों को समझ गए होंगे। परंतु क्या भारत का पाकिस्तान ना जाने का निर्णय न्यायपूर्ण है? चलिए, भारतीय टीम के साथ पाकिस्तान जाने पर क्या क्या होता है
कुछ उदाहरणों से समझने का प्रयास करते हैं। कल्पना कीजिए आप एक ऐसे स्टेडियम में कदम रख रहे हैं जहां हजारों दर्शक मौजूद हैं और उनके द्वारा आपके ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं। क्या आप खुलकर खेल सकते हैं ऐसी जगह पर? बस यही है पाकिस्तान के क्रिकेट प्रशंसक। 1989 यानी 1989 में भारत और पाकिस्तान के मध्य एक मैच चल रहा था और इस मैच में बीच मैदान पर भारतीय खिलाड़ी को मारने का प्रयास किया गया। इस मैच के मध्य एक दर्शक पिच इन्वेड करके भारतीय फील्डर्स को तंग करने लगा था, तो कप्तान श्रीकांत मामले को शांत करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर उल्टा वो फैन उन पर हमला कर देता है, उनके कपड़े फाड़ता है, यहाँ तक कि चाकू से वार करने का प्रयास तक करता है। परंतु भगवान की कृपा थी कि श्रीकांत बच गए। 1989 में ही कराची में हुए इसी मैच में पाकिस्तानी क्राउड भारतीय खिलाड़ियों पर पथराव कर देता है। जावेद मियांदाद उस समय बीच में आते हैं, मैदान में पड़े पत्थरों में से एक पत्थर को उठाते हैं, क्राउड को दिखाते हैं और उनसे कहते हुए प्रतीत होते हैं कि ये मत करो, इससे मैच रुक जाएगा। 1992 में यही पाकिस्तानी क्राउड बीच स्टेडियम में बाबरी मस्जिद राम मंदिर इशू को उठा लाता है। 1997 में कराची में भारत पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस कप मैच हो रहा था और ये मैच क्राउड के बिहेवियर के कारण 4 बार रोका गया, जिनमें से 3 बार का कारण पता है क्या था? भारतीय खिलाड़ियों पर पथराव। And again something to do with the spectators, so this is the third time we've had a stoppage in play, and again you can see the object being thrown there. That doesn't look very nice. जब ये बार बार हुआ तो भारतीय खिलाड़ी मैदान छोड़कर चले गए। But I think Sachin Tendulkar has now decided he's had enough. This is a sad day. Yes, I really don't blame Sachin Tendulkar. और हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये सब कुछ ना भारतीय खिलाड़ियों के साथ हुआ है, पर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2001 में इंग्लैंड के लॉर्ड्स में एक क्रिकेट मैच होता है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अचानक से एक पूरी भरी हुई बियर की कैन पाकिस्तानी सपोर्टर्स के मध्य में से आती है और सीधी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी माइकल बेवन के मुंह पर आकर लगती है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी तुरंत ग्राउंड छोड़कर निकल जाते हैं। Now it's time for the Australians to receive their mementos, also from Lord Alexander. Mightn't have picked it up, but a full can has hit Michael Bevan in the face, and that's enough for Steve Waugh, and he's taken his players off the podium. फिर ना एक और इंसिडेंट होता है जब 2017 में पाकिस्तान ने इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पराजित कर दिया। उस समय भीड़ में से किसी ने चिल्लाया, बाप कौन है, बाप कौन है? और उसके बाद भीड़ में से तालियां और नारे गूंज उठे। परंतु क्या आप सोच सकते हैं कि आप अपने देश की इमेज आतंकवाद की बनाएं? आप नहीं सोच सकते, परंतु पाकिस्तानी क्राउड ये सोच रखता है। न्यूजीलैंड पाकिस्तान के टूर पर थी और पाकिस्तानी क्राउड सिक्योरिटी सिक्योरिटी के नारे लगाकर उन्हें डरा रही थी, मानो उन्हें खतरा हो, और हसन अली जैसे खिलाड़ी ऐसे क्राउड को सपोर्ट कर रहे थे। और ये घटनाएं केवल स्टेडियम के अंदर नहीं होती हैं, बल्कि इसके बाहर भी होती हैं। 2019 में क्रिकेटर विजय शंकर और दिनेश कार्तिक दोनों आराम से समय बिता रहे थे जब एक पाकिस्तानी क्रिकेट फैन ने उनका वीडियो बनाना शुरू कर दिया, उन्हें गाली दी। यह घटना ना वर्ल्ड कप से पहले की थी, लेकिन फैन को उत्तर देने की बजाय विजय शंकर ने अपनी पहली ही गेंद पर पाकिस्तानी ओपनर को आउट कर दिया। अभी पिछले यानी 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ कई घटनाएं देखी गई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन घटनाओं को लेकर भारत के खिलाफ अभियान भी चलाया कि भारत ने हमारे खिलाड़ियों के साथ बुरा व्यवहार किया है। इसी पर इरफान पठान ने अपना बयान देते हुए कहा, जिसमें उन्होंने बताया यह व्यवहार तो सामान्य बात है। इरफान पठान पीसीबी को बेसिकली ये याद दिला रहे थे कि 2004 में जब वो पाकिस्तान टूर पे गए थे तो उनकी आंख के पास किसी ने लोहे की कील को मारा था और भारत की साइड से ना किसी ने इसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाया था। और जैसा कि मैंने बताया कि ये व्यवहार केवल भीड़ द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि खिलाड़ियों के द्वारा भी किया जाता है। हम शांति की बात कैसे कर सकते हैं जब पाकिस्तान के कई क्रिकेटर्स इस प्रकार के बयान देते हैं? लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है, और वो बीमारी मजहब की बीमारी है। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहां हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहनें, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी। कश्मीर भाइयों, तुम फिक्र नहीं करो, हम आपके साथ हैं। मेरे पास बल्ला भी है, छक्का मारा था, अब ये चले। वहाँ से शुमाल मशरिक होएगी, शुमाल मशरिक फौजें निकलेंगी, तब आप वो कश्मीर फतह करेंगे उसके बाद इंशाल्लाह। पर भारत के अलावा ये घटनाएं उन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ भी हुई हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ खेला है। इन द एंड
कोई भी देश पाकिस्तान के साथ खेलने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये घटनाएं भारतीय खिलाड़ियों के अलावा कई सारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ भी हुई हैं। लेकिन क्राउड का ये राउडी बिहेवियर एकमात्र कारण नहीं है पाकिस्तान ना जाने का, और भी कई कारण हैं, उन्हें ना आगे समझते हैं। देखिए, भारत ने इसी साल T20 विश्व कप जीता था, परंतु क्या आपको पता है कि जिस विश्व कप को जीतकर हम इतना खुश हैं, वो विश्व कप भारत की प्रसन्नता को मातम में बदल सकता था, क्योंकि भारत की टीम पर हमला करने की धमकी दी गई थी खुरासान जैसे बड़े अति संगठन के द्वारा। ये संगठन पाकिस्तान में भी एक्टिव है। इस हमले के बाद वहां की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, जिस वजह से ये धमकी सिर्फ धमकी तक सीमित रह गई। सोचिए, जब भारतीय टीम अमेरिका तक में इस आइडियोलॉजी से सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है, वहां उसके ऊपर हमले की धमकी है, तो पाकिस्तान में क्या हो सकता है जो इस आइडियोलॉजी का गढ़ है, या फिर वहां पर भारतीय टीम पर कितना बड़ा हमला हो सकता है। याद करिए कैसे श्रीलंका की टीम के साथ पाकिस्तान दौरे पर वर्ष 2008 में सड़क के बीचों बीच क्या किया गया था। इस कांड में 6 सिक्योरिटी ऑफिसर्स की जान चली गई थी, 2 आम नागरिक मारे गए थे और साथ में श्रीलंकाई खिलाड़ियों तक को गोली लग गई थी। अब जब हमला श्रीलंका पर हो सकता है, जिसके रिलेशंस पाकिस्तान से हमेशा ऑलमोस्ट सही रहे हैं, तो भारतीय क्रिकेट टीम के साथ कट्टरपंथी क्या क्या करने का प्लान कर सकते हैं। पाकिस्तान की सरकार इन कट्टरपंथियों के सामने हाथ जोड़े दिखती है। वो कितना भी कह ले कि भाई हम सुरक्षा देंगे, पर ये कट्टरपंथी संगठन अपनी विल पर सब कुछ करते हैं। इसी महीने 9 नवंबर को पाकिस्तान के क्वेटा में एक रेलवे स्टेशन पर आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें 26 लोग मारे गए हैं। और इस साल पाकिस्तान में हुआ ये कोई पहला हमला नहीं है। अगस्त 2024 में ही पाकिस्तान में 59 हमले हुए थे। अगर हम साल 2024 में अब तक हुए हमलों की बात करें, तो इस साल पाकिस्तान में अब तक 653 आतंकवादी हमले हुए हैं, जिनमें 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। अभी तो पूरा वर्ष भी नहीं हुआ है। सोचिए, पाकिस्तान में रह रहे लोगों में कितना डर होगा, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी बेस तक भी सुरक्षित नहीं है, वहां पर भी आक्रमण हो रहे हैं। जुलाई 2024 में पाकिस्तान के आर्मी बेस पर हमला हुआ है, जिसमें 8 सोल्जर्स मारे गए। 29 अगस्त को नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में 4 लोगों को किडनैप कर लिया गया था, जिसमें एक आर्मी ऑफिसर भी था। तो जिस देश में सुरक्षा देने वाला ही सुरक्षित नहीं है, तो वहां भारतीय टीम को कैसे भेजा जा सकता है? ये सोचना भी मूर्खता है, जिसे भारत तो एटलीस्ट नहीं करने वाला। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? क्या भारत को पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं? क्या भारत इस प्रकार की मूर्खता कर सकता है? हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। सपोर्ट करें हमारे कार्य को पेट्रियन और यूपीआई के माध्यम से, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। साथ ही स्क्रीन पर जो दूसरा वीडियो दिख रहा है, उसे अवश्य देखें। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।